आपल्या आयुष्यात सगळ्यात पहिला गुरु जो असतो ती असते आपली आई. तिला वंदन करून आणि तिला स्मरण करून मी आज माझ्याबद्दल तुम्हाला काहीतरी सांगणार आहे. माझा जन्म जूनमध्ये झाला, 15 जून. एक बच्चा जन्मा बारिश की उस जून में. एक बच्चा जन्मा बारिश की उस जून में. माँ थी उसके खून में. ना कोई पाया जिम्मा, अरे ना कोई पाया जिम्मा उसने उसके बाप में, उसने खुद के बाप में. फिर माँ ने उसको पाला पोसा, सारे गम को खुद ही सोसा. वो था पानी माँ थी नदिया, वो था बछड़ा माँ थी गैया. अरे वो था बछड़ा माँ थी गैया. मराठीत एक म्हण आहे, गाय वासरू नका विसरू. मी नेहमी आईच्या मागं आणि आई मला घेऊन असं आमचं आयुष्य कटलं. आई शिक्षिका होती. आई मला शाळेत घेऊन जायची आणि समोरच्या बेंचवर बसवायची. मग काय, आईची शाळा म्हणजे माझं रांगण्याचं खेळण्याचं अंगण. आईच माझा गुरु आणि आईच कल्पतरू. बच्चा मिट्टी माँ थी कुम्हार, माँ ने दिया उसको आकार. बच्चा मिट्टी माँ थी कुम्हार, माँ ने दिया उसको आकार. जब भी बच्चे पे आती कोई परेशानी या वो पड़ता बीमार, तो माँ किसी फकीर को सदका करती थी, रुपए 2 या 4. फिर बच्चे ने भी ठानी कि मैं माँ का एक कर्ज चुकाऊंगा, मैं हर फर्ज निभाऊंगा. मैं माँ का एक कर्ज चुकाऊंगा, मैं हर फर्ज निभाऊंगा. मेरी ये जिंदगी एक कर्ज है, करना अदा मुझे हर फर्ज है. वो फर्ज ही मेरा कर्ज है, वो फर्ज ही मेरा कर्ज है. पर सच कहता हूं दोस्तों, रमजान का महीना था 2020. हमेशा तो माँ बीमार रहती थी, पर उस दिन माँ ज्यादा हाँफने लगी. मैं लड़खड़ाया और लड़खड़ाते हुए माँ से जोर से चिल्ला के पूछा, माँ कहीं मुझसे कुछ हुई तो नहीं गलती? पर माँ थी, वो भला हाँ कहती. माँ ने मुझे नजदीक लिया, मेरे बीवी को नजदीक लिया, मेरे बच्चों को नजदीक लिया और कहने लगी कि बेटे, तूने जो फर्ज निभाना था वो तू निभा चुका, पर अब मेरा जाने का वक्त आ चुका. माँ और भी हाँफने लगी. माँ ने कलमा पढ़ा. माँ को लेके उसी हालत में कोरोना शुरू था, तो मैं ऑटो रिक्शा से 2-3 हॉस्पिटल गया, लेकिन माँ नहीं बच पाई. माँ की मैयत लेके मैं घर लौटा. घर लौटने पे थोड़ी देर में माँ को कब्रिस्तान लेके गए. 1-2-3 घंटे में माँ को कब्र में सुला दिया गया, मिट्टी डाल दी गई. जैसे ही मैं पलटा पूरी दुनिया बदल गई थी. मेरे लिए पूरी दुनिया बदल गई थी. मैं एक ही सवाल रब से पूछ रहा था, रब मुझे बता दे क्या मेरा था कसूर, किस लिए किया तूने बेटे को माँ से दूर. रब मुझे बता दे क्या मेरा था कसूर, किस लिए किया तूने बेटे को माँ से दूर.
उसकी खुशी मेरी खुशी, उसका गम था मेरा गम। तेरे लिए ए मेरी माँ लूंगा मैं 100 जन्म। तू नहीं तो दुनिया में कुछ नहीं मेरा। सचमुच दुनिया में अब कुछ बचा नहीं था मेरे लिए। मैं 13 से 15 महीने उस घर में, मेरे घर में दरवाजा बंद करके कैसे भी पड़ा रहा। वो समय कोरोना का था। नसीब ये था कि राशन की दुकान पे, सरकार मान्य राशन की दुकान पे कुछ राशन आता था। उसी में मेरी बीवी बच्चों को कुछ करके डालती थी, बच्चे भी वो खाते थे और गुजारा कर लेते थे। कुछ जख्म नहीं थे बदन पे, पर बदन दर्द करता था। कुछ कांटे नहीं थे बदन में, लेकिन कुछ सलता था। खाली 2 बातें हमेशा तकलीफ में मैं रहता था कि क्या मुझसे सही में मैं माँ को देख पाया, क्या मैं माँ का फर्ज निभा पाया, क्या वो 2-4 रुपए का कर्ज निभा पाया। पर नहीं, मुझे पता है वो मैं नहीं निभा सका। एक दिन मेरे कॉलेज के सर मुझे देखने आए 13-15 महीने के बाद। उनको पता चला, वो आए और उनकी एक घिनौनी नज़र मेरे उस कोने में बैठी थी मेरी बीवी, उसके ऊपर पड़ी। वो मैंने देखा तो दिल पूरा हड़बड़ा गया। उनको मैं गली के नुक्कड़ पे लेके गया। जिस ढंग से उनसे बात करनी थी वो मैंने की। वो चले गए, मैं आया। जैसे ही घर में अंदर दाखिल हुआ, मैंने सोचा कि फिर से अपने को निकलना पड़ेगा यहाँ से। तो फिर से मैंने जहाँ पे न्यूज़ चैनल में पहले था, उनके पहचान से दूसरा न्यूज़ चैनल ज्वाइन किया। पर दिल नहीं लग रहा था वहाँ पे। तो सोचा किसी और नगरी चलते हैं, किसी और जगह चलते हैं। तो मेरी दुख की पोटली बांध के मैं आपकी नगरी चला। तो जैसे ही यहाँ पे आया, मैंने देखा कि आपके भी पीठ पे कुछ न कुछ पोटलियाँ थी, दुख भरी पोटलियाँ थी। मेरा दोस्त रोहित, गौरी, ऋषि, बहुत सी तकलीफें थी। अपने बॉस रवि सर, उनके ऊपर। तो ऐसे में वो चलते हैं, कांटों पे चलते हैं। फिर मैंने सोचा चलो इस और भी कोई खाब जले हैं। जाने वो कैसी आग लगी थी, जिसमें धुआं ना चिंगारी। जाने वो कैसी आग लगी थी, जिसमें धुआं ना चिंगारी। हो ना हो इस और कहीं कोई खाब जला है सीने में। आवारापन, बंजारापन एक हला है सीने में। पर एक बात सही थी, हर एक जैसा नहीं बन सकता। मनोज सर हमेशा कहते हैं कि रवि सर कब खुश होते हैं और कब दुखी होते हैं, एक जान के बताओ। दुख दिल में रख के कोई तो फ्लोर पे हंसते हुए टहलता है। दुख दिल में रख के कोई तो अच्छी तरह से काम करता है। पर मुझसे कभी कभी हो नहीं पाता है। अब आप जैसे छोटे गुरु मित्रों को लेके, गुरुवर्यों को लेके मैं वो सीख रहा हूँ। कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना। कहाँ किसी के लिए है मुमकिन सबके लिए एक सा होना। मेरा दिल भी थोड़ा भला है, थोड़ा बुरा है सीने में। मैंने देखा कि
विजय गायकवाड़ सर ने बताया कि मैं 3 जोड़ी कपड़े लेके इस मुंबई में आया। गायकवाड़ सर ने, आनंद गायकवाड़ सर ने बताया कि वो पतरे का ट्रंक लेके यहाँ पे आए इस मुंबई में, और वहाँ से उन्होंने जिंदगी की शुरुआत की। मनोज सर कैमरामैन से लेके आज आर्यनों के हेड हैं। रवि सर के तो क्या कहने, उन्हें तो पूरी मीडिया जानती है। तो अगर ये दुख के कंकर कंकर हम बनाएं, एक जगह करें, तो एक हम अपनी मंजिल बना सकते हैं। या ऐसे सोचो कि एक कंकर कंकर चुन के हम एक घर बना सकते हैं। इन्होंने बना लिया है, इन्होंने बनाया, लेकिन मैंपन नहीं है, मैंपन नहीं है। मैं छोटा था तब एक फकीर हमारे गली में आता था, वो हमेशा ये चार लाइनें गाता था। कंकर चुन चुन महल बनाए, अरे कंकर चुन चुन महल बनाए, तुम्ही मैच कमायूं कौन को। अरे कंकर चुन चुन महल बनाए, तुम्ही मैच कमायूं कौन को। ना घर तेरा ना घर मेरा, अरे ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रैन बसेरा रे। मैपन का घर खाली हम कलमे वाले, मैपन का घर खाली हम कलमे वाले। मेरा नसीब अच्छा था कि मैं मैक्स महाराष्ट्र के इस फ्लोर पे आया, आपके इस गुरुकुल में आया। मेरे को आप जैसे गुरु मित्र मिले, आप जैसे दिग्गज गुरुवर्य मिले। ये नसीब की बात होती है कि जो आपको करना है वो आपको करने को मिले, वो यहाँ पे करने मिलता है। काय के बेवास्ते जीवू नको तुम्ही, काय के बेवास्ते मरू नको। अरे काय के बेवास्ते जीवू नको तुम्ही, काय के बेवास्ते मरू नको। अरे एक दिन जान निकल गया तो फिर, एक दिन जान निकल गया तो फिर, मिट्टी जंगल के। मैपन का घर खाली हम कलमे वाले, मैपन का घर खाली हम कलमे वाले। तो हमेशा गायकवाड़ सर, जो सलीम खान ने कहा था, वो शायरी थी या 4 लाइनें थे, वो कहते हैं कि आंसू आए तो खुद पोंछ लो, अगर आपको आंसू आए तो खुद पोंछ लो, दुनिया पोंछने आएगी तो सौदा करे। तो यही सही है। तो आपके इस गुरुकुल को, मेरे गुरु मित्रों को और आप जैसे फिर से दिग्गज गुरुवर्यों को मेरा लाख लाख प्रणाम और मेरा लाख लाख मुजरा।